के पैसे पे, खुद के बॉडी पे जो भी कर रही है, कोई उनसे फोर्स नहीं करा रहा। वो फ्रीली अपने बॉडी को दिखा रही हैं। कभी सनग्लास रख देती हैं, ग्लास रहता है तो उनका निपल नहीं दिखता है। कभी उनका प्राइवेट पार्ट तो कभी दिखा ही नहीं दिखा, ना निपल दिखा है, ना नीचे का कोई पार्ट दिखा है उनका। तो इस पे मैं ये कहूँगी कि वो उनका निजी जिंदगी है। नमस्ते। जैसा वीडियो स्टार्ट होते हुए आप लोगों को दिख गया होगा कि हमारे साथ लॉ स्टूडेंट अर्निका है। सबसे पहले इनका मैं स्वागत कर देता हूँ। अर्निका, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शेर मैं करता हूँ कि कारवा बनता जाएगा, समथिंग ऐसा होता जाएगा, फिर हम चल पड़ेंगे नहीं। देखिए, उर्फी जावेद भी कुछ ऐसा भी पहनावे के साथ करती है। मतलब ऐसा मेरा कहना नहीं है, मेरा जो कहना होगा मैं अकेले में कहता हूँ, आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करता हूँ। लेकिन उर्फी जावेद लगातार जिस तरीके से ड्रेसअप होती है, ड्रेसिंग सेंस उनका होता है, उसको लेके काफी वो चर्चे में रहती है। हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी की बात करूं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है सोशल मीडिया पे और बहुत सारे शोज भी उनको मिलते हैं। लेकिन वो ट्रोल भी कम नहीं होती है, ट्रोल बहुत ज्यादा होती है। किसी का अपना मत होता है कि वो भारतीय सभ्यता और कल्चर को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही हैं, लड़कियों को बर्बाद कर रही हैं, लड़कियों को बहका रही हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इसी पे आज एक चर्चा करेंगे। ये एक ओपन चर्चा होगा जिसपे हम खुल के इनसे बात करेंगे। क्योंकि अर्निका लॉ स्टूडेंट है, आरती छोटू प्रकरण हो चाहे बीना मांडवी जी का प्रकरण हो, सारे में अर्निका अपनी बात बेबाकी के साथ रखती है। तो हमने चाहा, लोग इनको सुनना भी पसंद करते हैं, इसलिए आप लोग का सारा चीज मैं दूर करते हुए शुरू करता हूँ। अर्निका, आप लॉ की पढ़ाई करती होंगी तो बहुत सारे तकनीकी पहलू से आप रूबरू हर दिन होती होंगी, ठीक है। उर्फी जावेद बहुत फैशनेबल कपड़ा पहनती हैं, आप भी पहनती हैं, ट्रेंडी लुक आपका रहता है, ठीक है। तो किस हद तक इसको देखना चाहिए? लोग जो ट्रोल करते हैं उनको क्या आप संदेश दीजिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि वो मुझे सुनना चाहते हैं और मेरी जो बेबाकी से जो मैं बात रखती हूँ उसको वो समझते भी हैं और जानना भी चाहते हैं कि आगे हमारे समाज में हो क्या रहा है। तो उर्फी जावेद जी का जहाँ मैं बात करूँ, मैं उनका इज्जत से नाम लेती हूँ, जी ही लगा रही हूँ, इसलिए क्योंकि वो जो ट्रेंड अपनाती हैं वो सारा उनका खुद का ट्रेंड होता है, वो किसी का कॉपी नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात कि उनका सेमी न्यूड भी रहता है, न्यूड तो नहीं लेकिन सेमी न्यूड भी इसको कहेंगे, बोल्ड तो फुल बोल्ड कहेंगे, सेमी न्यूड कहेंगे, उनका रहता है। तो हमारे संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप मतलब इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, प्राइवेट पार्ट शो नहीं होना चाहिए, ये है। लेकिन अगर वो इस तरीके के कपड़े पहन रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया को उस पर आपत्ति होना चाहिए। क्यों? इस पे क्यों है मेरा ये सवाल इसलिए आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो आपका नहीं खा रही, वो खुद के पैसे पे, खुद के बॉडी पे जो भी कर रही है, कोई उनसे फोर्स नहीं करा रहा है। वो फ्रीली अपने बॉडी को दिखा रही हैं। कभी सनग्लास रख देती हैं, न्यूड रहती है, ग्लास रहता है पर उनका निपल नहीं दिखता है। कभी उनका प्राइवेट पार्ट तो कभी दिखा ही नहीं दिखा, ना निपल दिखा है, ना नीचे का कोई पार्ट दिखा है उनका। तो इस पे मैं ये कहूँगी कि वो उनका निजी जिंदगी है। कुछ लोग उनको ट्रोल करते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं। अभी देखिए, पटना में ही एक गिरफ्तार हुआ है, उनको धमकी देने वाला कि मैं रेप करूंगा, ये वो करूंगा। अगर वो गलत होती तो कानून तो ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देता। आखिर क्यों छोड़े हुए हैं? क्योंकि वो उनका निजी जीवन है। और लड़कियों के लिए लोगों के सामने इतने बेबाकी से खुल के आना कोई आसान बात नहीं होता। अच्छा, एक चीज को रोकिए। उर्फी जावेद कहती है या नहीं कहती है ये तो मैं सुनने नहीं गया हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया पे लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं या जो उनको कंडेम करते हैं, उनकी बात को खारिज करते हैं, वो कहते हैं कि आप फैशन को दायरे से बाहर जाके करती हैं, जो कहीं ना कहीं मतलब भारतीय संस्कृति में जो लड़कियां अभी की हैं उनको प्रेरित करता है। क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर बन रही है। लेकिन हमारा भी एक प्रश्न होता है, एक दूसरे खास वर्ग के जो दर्शक हैं वो ये भी कहते हैं कि कोई किसी को फोर्स नहीं करता है, जिसकी सबकी अपनी फ्री विल है, सब अपनी आजादी के साथ अपना जी सकता है। तो अगर आपको वो चीज पसंद नहीं है, देखना नहीं पसंद है, तो आप उर्फी जावेद को डिसलाइक करो, उनको देखना बंद करो। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं भी कह रही हूँ कि आप अगर उर्फी जावेद को नहीं देखना चाहते हो तो मत देखो। आप देख रहे हो तब तो वायरल हो रही है और करोड़ों में व्यूज आते हैं। एक फोटो विद इन 2 मिनट करोड़ों व्यू। क्यों उसको
इसको देखता कौन है? मतलब 10 सेकंड का शॉर्ट्स उनका सीधे करोड़ों में पहुंच जाता है। कैसे? ये कौन लोग हैं जो देखने के लिए आते हैं? कौन लोग देखने आते हैं? हम और आप। और या लाइक्स को मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ। सही है। मैं ये टॉपिक भी इसलिए कर रहा हूँ दर्शकों की, देखिए एक चीज बता रहे हैं, आप किसी भी चीज से भाग नहीं सकते अभी के टाइम में, ठीक है। और जो ट्रेंड होगा, जो लोग देखेगा, उसको मीडिया दिखाएगी ही, क्योंकि उस पर अगर मैं चर्चा नहीं करूंगा तो मैं नहीं करूंगा तो कोई और अजीब तरीके से करेगा और आपके दिमाग में आएगा कि ओ यही सही है। मैं तो ये बोलती हूँ कि आप उनके कपड़ों को क्यों नापते हैं? मेरा कहना यह है, क्या उर्फी ने कभी किसी की जिंदगी बर्बाद की है? नहीं। क्या उसने किसी लड़के को कभी अब्यूज किया? कभी किसी लड़के को मॉलेस्ट किया? क्या कभी धोखा दिया? नहीं ना। तो आप उन सारे चीजों को छोड़कर उर्फी के पीछे, उर्फी के कपड़ों के पीछे, वो क्या पहन रही है, अरे वो चड्डी ना पहने क्या मतलब है? वो ब्रा ना पहने क्या मतलब है? मैं बेबाकी से बोल रही हूँ। वो अगर ब्रा नहीं पहनेगी तो उस पे क्वेश्चन, वो चड्डी नहीं पहनेगी उस पे प्रॉब्लम। अरे भाई, उसका शरीर है, उसकी जीवन यापन है, वो जैसे भी जिए। और आप में से ही कोई चाहेगा तो शादी करेगा, कोई चाहेगा शादी नहीं करेगा, ये उसकी मैटर है। अभी कोई एक्ट्रेस या कोई थी जो उन पे सवाल किया था उन्होंने कि उससे कौन शादी करेगा। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, हिज लाइफ, नॉट माई लाइफ। तो हम लोग उस पर क्यों क्वेश्चन करते हैं? मैं एक ही सवाल करती हूँ। हमारे समाज में अभी हम बाहर निकले तो हमारे आंखों के सामने सैकड़ों घर मिलते हैं, ठीक है। क्या उसमें जो सैकड़ों घर है, सारे घर के हालात सेम होंगे? नहीं। कोई अपर क्लास जी रहा है, कोई लोअर क्लास जी रहा है, उसकी मर्जी। लेकिन उर्फी जावेद तो इलीगल एक्ट नहीं कर रही है। नहीं कर इलीगल एक्ट इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कर रही है क्योंकि प्रावधान कहीं है ही नहीं कि आप, हाँ प्रावधान ये है कि अगर आप बोल्ड मतलब न्यूड आती है, आपका प्राइवेट पार्ट दिखता है, तब आप लाइबल हैं, ठीक है। अदरवाइज यू आर नॉट लाइबल, क्योंकि उनका कपड़ा अतरंगी जरूर होता है, कभी सिम पहन लेती है तो सिम कार्ड से तो उनका बॉडी और ढका हुआ ही था। अब वो अपने फैशन को दिखा, हाँ कभी मोबाइल टांग लेती है, बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था। हाँ दो मोबाइल टांगी हुई थी तो उसे तो झपा हुआ था। अब वो कपड़े पहने पत्ते के, अरे हमारे पूर्वज क्या किस चीज का कपड़ा पहनते थे? पत्ते का, पेड़ पौधे का। आज ना हमारे पास ये वस्त्र आ गया, कपड़ा आ गया कि ऐसा है वैसा है, उसके पास भी है। और हमारे समाज में सब जानता है, हर लोग नंगा ही पैदा होता है। एक चीज और बता रहे हैं, जब आमिर खान जी अपनी बेटी के बर्थडे पे, जब उनकी बेटी बिकनी में होती है और आमिर खान जी मतलब सेमी न्यूड ही रहते हैं और उनका बेटा शायद रहता है साथ, मुझे याद नहीं है, तो वो फोटो भी काफी ट्रोल हुआ था। उसमें आमिर खान जी ने यही बोला था कि सेमी न्यूड या न्यूड होके मैं अपने बच्चे के साथ अगर सेलिब्रेट कर रहा हूँ तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्या आपत्ति? आप खुद सोचिए, तो पिता है, वो तो पिता है बेटी के साथ। अब बिकनी, मैं बोलती हूँ कि उर्फी जावेद तो नया आईना दे रही है समाज को, क्योंकि आप जितना ढक के कपड़ा पहनते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बनावट तो बॉडी का वही होगा, सब लोग जानता है कि उसके पास क्या, बस ये नामांकन हो जाता है कि ये उर्फी जावेद की ही जो है बॉडी है, ये नामांकन। लेकिन अगर हम देखें और वो मुस्लिम समाज से बिलोंग करती है, बस कहीं ना कहीं ये भी टारगेट हो सकता है कि मुस्लिम है ये, वो ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि उर्फी जावेद तो एक नया आईना दे रही है समाज को कि कोई, वो तो और भी यूनिक कमाल करती है। अभी कहीं पे वो गई थी बीच वगैरह पे, वहां पे वो फुल कपड़े में थे, फुल कपड़े में थी, यानी इससे तो साफ पता चलता है कि वो अपने आप को यूनिक दिखाना चाहती है, वो दुनिया से यूनिक रहना चाहती है, इसलिए वो अतरंगी कपड़े जो मतलब ट्रेंड में रहने के लिए वो करती है, बस उनका ये अपना तरीका है। देखो, बिकॉज शी इज एक्ट्रेस, तो जो दिखेगा वही बिकेगा, तो वो तरीका है उनका कि दुनिया में मेरा एक अलग पहचान, अलग अलग स्टाइल के परिधान को लेके हो कि कपड़ा मतलब सेमी न्यूड को अगर मान ले तो वो उनका वो तरीका है। अरे आप देख लीजिए ना, अभी सेमी न्यूड, ये तो चलो सेमी न्यूड की बात हो गई, सनी लियोनी को ही देख लीजिए। सनी लियोनी के फैन आज हजारों है। वो तो पोर्न स्टार थी, उनका तो बॉयकॉट सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन उनकी मूवी सबसे ज्यादा हिट हो रही है। तो मैं उर्फी जावेद के लिए कोई भी अफसर नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो जिस तरीके से सामने आती है, वो एक हर दिन एक नया चैलेंज वो खुद के लिए करती है कि आज मैं, क्योंकि आप अगर क्लीवेज भी किसी लड़की का दिख जाता है ना मार्केट में, बहुत असहज महसूस करती है, ठीक है। आप जान लीजिए कि मॉडलिंग लोग करते हैं, मैं भी मॉडलिंग करती हूँ, तो कभी कभी हमारा सामने वाला का नजरिया अगर ठीक रहे तो हम लोग सहज महसूस करते हैं, लेकिन जहाँ
अगर हम पूरे कपड़े भी पहने हुए ना और सामने वाला कोई गलत निगाह से देखता है तब हम लोग पूरे कपड़े भी पहने हुए असहज महसूस करने लगते हैं। जिसको बोलते हैं जैसे लोकल भाषा में यार कि डायरेक्ट देखना, तारना, या जो हाँ एग्जैक्टली कि जैसे लग रहा है कि कपड़े में घुस के वो देख लेगा और वो अतरंगी इमेजिन भी करने लगते हैं यार, इमेजिनेशन भी देख लीजिए, अरे ये लड़की ऐसी है इसके साथ तो रात में ऐसा होता है, वो खुद इमेजिन करते हैं। तो अब बताइए, और इसमें बहुत सारे सीरीज भी बन चुके हैं, वेब सीरीज भी बन चुके हैं। वेब सीरीज अब बताइए कि इसमें कहाँ किसकी गलती है। अच्छा एक बात बताइए कि यही लोग जब गोवा जाते हैं या फिर फॉरेन कंट्री कहीं यूरोप ट्रिप पे जाते हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि 80 नहीं 90 नहीं 100% लड़कियां बिकनी में होती हैं बीच में, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ गोवा का एक बात बता देता हूँ कि जो हमारे बिहार से जाते हैं या किसी अदर सिटी से जाते हैं जो गोवा पहले नहीं गए हों, उनको पहला 1-2 दिन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है बिकनीज गर्ल्स को देख के, लेकिन तीसरे दिन उनका एक्साइटमेंट एकदम मतलब एकदम फ्लोर पे आ जाता है, फिर उनके लिए वो सब सामान्य हो जाता है। तो हाँ क्यों हाँ ये देखिए हमारे भारत में भले फोटो वायरल नहीं होते हैं महिलाओं के बहुत ज्यादा, वो हनीमून पे जाती हैं जैसा मुझे लगता है, जो मैं भी सोचती हूँ, मैं अपना ही बताती हूँ कि चलो यहाँ तो फोटो नहीं क्लिक कराए, वहां नहीं कराए, गोवा जाएंगे, अब मलेशिया जाएंगे, वहां पे ऐसे ड्रेस पहनेंगे वैसे ड्रेस पहनेंगे, फैमिली को नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप पहनते तो हो, सामने नहीं आ रहा है इसका मतलब आप 30 मार खान हो। और उर्फी जावेद क्या है, लो ग्रेड लड़की है, वहाँ पे उर्फी से टकरा के दिखा दो, मैं तो ये कहती हूँ उर्फी से टकरा के दिखा दो। अब एक फैशन करना सबका अपना तरीका है, ठीक है, लेकिन फैशन की जगह पे अगर हम कप पहन के चलने लगे, हम ग्लास पहन के चलने लगे, ठीक है, मेरा बॉडी ढका रहेगा, ठीक है, ये कितना व्यवहारिक तौर पे सही है, प्रैक्टिकली ये कितना सही है, या ये एबनॉर्मलिटी की निशानी है, एबनॉर्मल आदमी ऐसा कर सकता है या एक नॉर्मल आदमी ऐसा कर सकता है, इन दोनों के बीच में व्यूअर्स को थोड़ा अच्छा वो देखिए वो एबनॉर्मल नहीं, वो मैंने बताया ना पहले भी, वो नॉर्मल है लेकिन वो अपने आप को यूनिक दिखाती है। मैंने बताया ना अभी वो एक बीच पे गई थी जहाँ सारे लोग विकनी में थे और ये सूट में थी, अभी भी वो रील है मेरे पास, वो पूरे सूट पे है, वो सारे लोग। तो अब बताइए यहाँ से हम कैसे बोलेंगे एबनॉर्मल, तो साफ दिख रहा है कि वो यूनिक पर्सनालिटी दिखाना चाहती है कि बीच पे जहाँ सब लोग बिकनी पहने हैं वहाँ वो पूरा ढकी हुई है, और जहाँ सब लोग सारे कपड़े ढके रहते हैं वहाँ पूरा ऐसे रहती है। तो अब ये पूरा यूनिक स्टाइल है उसका, आप देखते होंगे कि उसका कभी कभी सब कुछ पहनी रहती है बट फुल ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो वो भी है कि वो दिखाना चाहती है कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि दुनिया ही बेवकूफ है। अरे समझो वो क्या दिखाना चाह रही है कि मैं यूनिक हूँ लेकिन ट्रांसपेरेंट, तो उसकी बॉडी को बॉडी तो वैसे आपकी बीवी की भी है, आपकी बेटी की भी है, आपकी बहन की भी है, जाहिर सी बात है। तो जैसे अभी हमारे समाज में जैसे महिलाएं हैं, ठीक है, साड़ी नहीं पहनती हैं, वो ऊपर से ब्लाउज पहन लेती है, नीचे साड़ी पहन रही है, लेकिन उनका कमर इतना दिखता है, ऊपर से पूरा क्लीवेज दिखता है, तो वो सही है, वो सही है। और उसी जगह पे अगर टी शर्ट पहन लो अगर वो थोड़ा सा डीप रहे तो उस पर कमेंट हो जाएगा। ये बात मुझे भी दर्शकों एक चीज मैं बतलाता हूँ, सीरियसली ये से बहुत सही बता रही है अंबिका। देखिए जब महिलाएं अगर बैकलेस ब्लाउज पहन ले वो सही है, लेकिन अगर टी शर्ट या उस तरह के जो परिधान होते हैं वेस्टर्न वो अगर बैकलेस पहन ले तो वो गलत है। तो ये कहीं ना कहीं दोयम दर्जे की बात है, इतना नहीं सोचना चाहिए। अगर आप इतना सोचते हैं तो आपको अपने टीवी सेट भी हटा लेना चाहिए घर से, और रेडियो पे आप चलो या जो पुराने सभ्यता की चीज थे वो आप लगा लो अभी तो। और नहीं तो हर चीज को बदलते समय के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप में से बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि अपने बहन को आप ये आजादी दे सकते हैं। जी हाँ, मैं आजादी दे सकता हूँ। वेस्टर्न कल्चर, अगर वेस्टर्न पढ़ाई करवाया हूँ तो वेस्टर्न कल्चर की आजादी भी दे सकता हूँ, लेकिन संस्कृति का ये कतई मतलब नहीं है कि आप किसी लड़की के शरीर को लेके बार बार अपशब्द का यूज करें, कमेंट में बोले, ट्रोल करें, इस पे अपने जवान को खराब करें और बोले कि हम तो भारतीय संस्कृति के। नहीं, तो मैं तो ये बोलूंगी भारतीय संस्कृति, जैसे हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ होता है, उर्फी जावेद को ही बोलती है, चलो ठीक है, दूसरा का हटा, उर्फी जावेद की बात करी, वो भी पूजा पाठ में जब जाती है आप उसका ड्रेस देख लीजिएगा कैसा रहता है, वो सेमी न्यूड भी नहीं पहनती, बैकलेस रहता है, लेकिन वो उस तरीके का अंतरंगी उस कल्चर, जब उसका कल्चर होता है तो वो नहीं पहनती है। जो मैंने देखा ईद में भी मैंने देखा था, वो सूट पहनती बट बैकलेस था, कोई गंदा कपड़ा नहीं था, तो वो बैकलेस है, अलग बात है। अब मैं भी चलो अभी जींस टॉप पहन रही हूँ, अब कभी कोई वैसा कल्चर आएगा तो मतलब क्या मैं हॉट पैंट पहन के चली जाऊंगी? नहीं ना, संस्कृति है तो वहाँ पे मेरा भी मन होगा कि नहीं सूट पहनूं, साड़ी पहनूं, ऐसा होता है, जैसा फंक्शन उसके अकॉर्डिंग जैसा देश होगा। ये एक चर्चा पूरा हुआ और इस पे इन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा। आप बताइएगा कि आपको इनका बात किस हद तक सही लगा। देखिए दर्शकों, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मेरा अपना व्यक्तिगत जो भी मसला होगा
मैं आपसे अगर व्हाट्सएप नंबर रहता है तो मैं चैट करता हूँ, मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं खबर में सिर्फ वही बात उठाता हूँ जो आपकी बात होती है, जो आप पूछते हो, जो मैं सोशल साइट्स पे लोगों के प्रश्न को देखता हूँ। उसके बाद वही प्रश्न अपने से जुड़े सेलिब्रिटी के साथ, जैसे स्टूडेंट लॉ स्टूडेंट अर्निका हुई, इनके साथ, इनका अपना एनजीओ भी है। क्या नाम है आपके एनजीओ का? समर्पण फाउंडेशन। समर्पण फाउंडेशन की ये अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। तो ऐसे लोगों से मैं इसलिए इंटरेक्ट करता हूँ कि लोगों की मन स्थिति क्या होती है, मैं वो जानने की कोशिश करता हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत प्रश्न न्यूज के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होता, 1% भी नहीं रहता। इसलिए आप इसको मेरा शब्द ना समझे, आपके शब्द को ही मैं बोलता हूँ। बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे थे द पट्टा फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम, हमारे साथ अर्निका है।